हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी दोस्तों को राम राम भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली और हमारा मेन टॉपिक है आज सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारी पोस्ट को लाइक करें। इसे आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अंतराल है वो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व का टाइम होता है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अंतराल था वो हमारा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य तक, मतलब ये जो हमारी सभ्यता थी वो रही। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी प्रथम नगरीय क्रांति पूछता है अगर कभी एसएससी, तो उसमें ये आंसर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ये जो थी एक प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। जैसे अगर इस इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। और इसे जो है कांसा युक्त सभ्यता भी कहते थे। अब आप कहेंगे कि इसे कांसा युक्त सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो था, हमारे जो लोग रहते थे उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। जिनके जो औजार थे, बर्तन वगैरह जो सामान उपयोग में आते थे, ये सब जो थे कांसे के बने हुए थे। तो इसे हम कांस्य युक्त सभ्यता भी कहते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये था, इसका विस्तार पढ़ेंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो अब इसको देखेंगे। उत्तर में मांदा। मांदा एक जगह का नाम है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो उत्तर में स्थित जम्मू एंड कश्मीर में मांदा नामक जगह से दक्षिण में स्थित दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां तक की जो समय है, जगह है, ये उत्तर से दक्षिण तक का डिस्टेंस है। और पूरब में जो था आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें, जो हमारा आता है मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उसमें यूपी में एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर। यूपी में आलमगीरपुर तक ये था। और पश्चिम में सुतकांडे डोर, जो कि पीए के मतलब पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में पड़ता है सुतकांडा डोर, एक जगह का नाम है, वहां पर ये वहां तक फैला हुआ था। तो ये अभी हमारा जो ब्राउन ब्राउन कलर का इसमें दिखा रहा है, जैसे मैप के थ्रू अगर हमने दिखाने की कोशिश की है, तो जो ब्राउन ब्राउन कलर का हमारा जो एरिया है, ये सारा जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है इसके अंदर मुख्य जो जो हमारे इसके अंदर वो थे टॉपिक थे कि क्या क्या इसके अंदर सिविल सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारे स्थल थे। तो मेनली दो स्थल इसमें मैंने डिस्कस किए हैं जो डिटेल में है, जो जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। उस समय 1921 में हमारे भारत में जो था अंग्रेज का गुलाम था। तो उस वजह से उस समय जो हमारे वॉइस रहे थे वो थे दया जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो ये हड़प्पा सभ्यता है वो वर्तमान समय में हमारी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पंजाब पाकिस्तान में। साहिब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये पाकिस्तान में है, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और वो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने इसमें दिखाया कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये जो ब्लू ब्लू कलर की लाइन आ रही है ये रावी नदी है, जो हड़प्पा जिसके किनारे स्थित है। और यहाँ देख रहे हैं ये आती है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी हमारा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसके बाद हम जाते हैं मोहनजोदाड़ो पर। मोहनजोदाड़ो से पहले ये भी जो है हमें इसमें दिखाना पड़ेगा कि हमारे जो हड़प्पा सभ्यता थे उसमें हमें आखिर मिला क्या। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें एविडेंस मिले थे दो पंक्तियां, जैसे इसमें दिखाई गई है चित्र में कि दो पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें हमें दो पंक्तियों में छह छह अन्नागार, यानी अन्नागार मतलब जहां हम अन्न को सुरक्षित रख सकते हैं, अन्न को जहां हम सुरक्षित रख सकते हैं वो स्थान हमें प्राप्त हुआ था इस सभ्यता के अंदर। अब आते हैं मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो को बेसिकली इसका दूसरा नाम हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला भी कहते हैं इसे। और इसकी जो खोज हुई थी वो राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईसा, एक साल बाद, मतलब जो हमारी हड़प्पा खोजी गई थी 1921 में, उसके एक साल बाद 1922 में हमारी राखल दास बनर्जी द्वारा ये मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदाड़ो में हमें मेनली इसका हम वो देखेंगे विस्तार। तो ये पड़ता है हमें वर्तमान समय में जिला लरकाना पड़ता है। लरकाना जो होता है जिला है वो पाकिस्तान में स्थित है। उसके उसमें सिंधु नदी के किनारे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारे यहाँ पे पड़ता है, पड़ता हमारा ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है ये इंडस रिवर, यानी इंडस हमारी जो सिंधु नदी का दूसरा नाम है। इंडस रिवर जो हमारी सिंधु नदी का नाम है। तो ये यहाँ पर स्थित है, इंडस रिवर के किनारे, इस जगह पर स्थित है हमारा मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा जो हमारा है ये रावी नदी के किनारे है,
जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें क्लियर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें जैसे साक्ष्य, जो हमारा मोहनजोदारो था, मोहनजोदारो में हमें आखिर मिला क्या। तो मोहनजोदारो में बेसिकली हमें विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब जहाँ बहुत सारे जैसे ताल टाइप का मिला, एक ताल जैसा मिला बना हुआ, और कांसे की बनी मृतिका। मेन इसमें पूछता है कि हमें मोहनजोदारो में ऐसे बेसिकली एसएससी में देखा गया कि एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन बार ये पूछता है कि कांसे की बनी नृतिका की मूर्ति हमें किस स्थान से प्राप्त हुई। तो उसका आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें कांसे की बनी नृतिका और एक पशुपति महादेव की मोहर भी प्राप्त हुई। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो मोहनजोदारो का बेसिकली ये इस तरह की नगर नगर क्रांति थी। इसमें नीचे लोअर सिटी वाले लोग रहते थे, ऊपर लिखा है यहाँ अपर सिटी। अपर सिटी मतलब थोड़ा जो धन धान में अच्छे होंगे वो लोग रहते थे। और ये पड़ता है यहाँ सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदारो जिस तरह से बताया गया। बेसिकली ये मोहनजोदारो का वो है, जैसे रहते थे वो लोग, जो चीज़ हमें वहाँ से दिखने, जिस तरीके की आकृति हमें वहाँ से प्राप्त हुई, वो इस तरीके की आकृति हमें वहाँ से प्राप्त हुई। अब ये बेसिकली हैंड रिटन है। इसमें जैसे इसमें ये बताया गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये प्रथम नगरीय क्रांति है। और ये कांस्य युक्त है। इसमें हमें कांस्य, क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था, इसमें हम बेसिकली देखें तो इसका विस्तार लिखा है। उत्तर में मांदा, जम्मू एंड कश्मीर, इंग्लिश में मांदा बोलते हैं, हिंदी में मांदा बोलते हैं। तो और दक्षिण में दयामाबाद पड़ता है महाराष्ट्र पे। पूरब में हमारा, पश्चिम में है हमारा सुतकांडा डोर, जो कि दशक नदी के किनारे पड़ता है। और पूरब में हमारा अल्मीरपुर, जो हमारा मेरठ यूपी में पड़ता है। और ये प्रमुख इसमें दे रखे हैं हमने हड़प्पा नदी के उसको दे रखे हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदूड़ो, कालीबंग। और नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा धौरावीला वीरा और राखीगढ़ी, लोथल। ये सब हमारे जो थे ये उसके कुछ स्थल थे। अब जैसे कि बेसिकली हम देखें तो हड़प्पा जो सभ्यता थी हमारी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे हमने जैसे बताया था मैंने, वही चीज़ मैंने इसमें नोट डाउन की है कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा ये खोजी गई। और यह साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पंजाब पे स्थित है। और लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर का मतलब है कि ये रावी नदी के लेफ्ट साइड पे। और इसमें हमें दो पंक्ति नगार मिले थे, जिस तरह का मैंने आपको दिखा दिया। और उसी तरह मोहनजोदारो बेसिकली हमने 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान पंजाब में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसमें हमें एविडेंस के रूप में मिले थे विशाल स्नानागार, कांसे की बनी नृतिका की मूर्ति और पशुपति महादेव की मोहर, या हमें उसे प्रोटो शिवा भी बोलते हैं हिंदी में। अब आता है हमारा चंदूड़ो। चंदूड़ो मतलब उसकी जो खोज थी एन जी माजुमदार ने करी थी। जो चंदूड़ो जो स्थान है वो हमारा सिंधु नदी के किनारे है। जैसे कि हमें बेसिकली अगर पता हो तो पाकिस्तान में हमारे केवल दो ही स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में पड़ते हैं, बाकी सारे भी वर्तमान में भारत में स्थित हैं। यह एक सबसे बड़ा औद्योगिक स्थल था। जो उद्योग की दृष्टि से मतलब स्थल था, वो हमारा सबसे बड़ा जो था वो था चंदूड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और उसके बाद आते हैं हम कालीबंग। कालीबंग जो है अभी वर्तमान समय में हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 1953 में हुई थी। और इसमें हमें अवशेष मिले थे, जूते जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे। और अग्नि वेदिकाएं मतलब अग्नि जिसमें हम जैसे आग वगैरह चलाते हैं उस तरह की वेदिकाएं इसमें बनी हुई मिली थी। और इसमें एक जल की निकासी प्रणाली मिली थी, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई जल की निकासी प्रणाली मिली थी। अब इसके बाद जैसे हम आते हैं तो लोथल। बेसिकली लोथल जो जगह थी वो हमारी 1957 में SR राव द्वारा खोजी गई थी, जो अभी अहमद जो कि अभी जो अभी हमारी कहाँ स्थित है, क्या है? अहमदाबाद, अहमदाबाद भोगवी नदी के किनारे स्थित है। इसमें हमें डॉकयार्ड मिले थे और धान की भूसा मिली थी, जो उसको हम वो बोलते हैं डॉकयार्ड मतलब गोदी बंदरगाह, जिसे उससे बताया। और इसमें हमें एक आयात और एवं निर्यात का व्यापार केंद्र मिला था। और इसके बाद जैसे हम आते हैं बेसिकली धौलावीरा। धौलावीरा जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लूणी नदी के किनारे। ये इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। और धौलावीरा में हमें स्टेडियम यानी मैदान मिला था और जलाशय मिले थे। और 2021 में 40वीं विश्व धरोहर के नाम से भी हमने इसे बोला है कि विश्व धौलावीरा जो है 2021 में हमने इसे 40वीं विश्व धरोहर के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया। उसके बाद बानावाली और राखीगढ़ी, ये बेसिकली नॉर्मल है। इनके बारे में ये भी लिखा है कि 1973 में इसे RS बिस्ट ने खोजा था।
ये हमारे बेसिकली ये जो है हमारे इसके मुख्य वो पढ़ते हैं जो कहाँ पर किस नदी के किनारे स्थित है और कहाँ स्थित है, ये पूछता है। और इनकी खोज लिखी है दयाराम साहनी ने 1921 में, राखलदास बनर्जी 1922। इस तरीके से इसका जो है खोज वोज की गई थी।